ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता में जो पहला अध्याय था, या अध्याय जो है, उसमें जो कलयुग में मनुष्यों की जो स्थिति हो जाएगी, लोग अपने धर्म से हट जाएंगे, तो उनको किस प्रकार सन्मार्ग पर लाया जा सके और उनके पापों का तत्काल किस प्रकार नाश हो सके, इसके बारे में सूत जी से पूछा गया था। तो यह जो अगला अध्याय है, द्वितीय अध्याय, इसमें शिव पुराण का महात्म्य एवं परिचय देकर यह बताया जाएगा कि इस पुराण के अध्ययन से मनुष्य को क्या क्या लाभ हो सकते हैं, होने हैं। आवश्यकता है भक्ति की और शिव पुराण को अच्छे से सही तरीके से समझने की, उसके अर्थ को समझने की। तो इसमें शुरुआत होती है इस बात से कि सूत जी कहते हैं कि हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोगों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है, और मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन कहूंगा। आप लोग आदर पूर्वक सुने। सूत उवाच। साधु पृष्ठम साधवो वस्त्रैलोक्यहितकारकम् गुरुं स्मृत्वा भवस्नेहाद् वक्ष्येत शृणुतादरात्। तत् शृणु, आदर आदर पूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है, तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कल्मश राशि का वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। संस्कृत की एक बहुत सुंदरता है कि इतनी बड़ी बात को बहुत ही लघु पंक्तियों में, श्लोकों के माध्यम से बताया जा सकता है। कहते हैं, वेदांत सार सर्वस्वम पुराणं चैवमुत्तमम् सर्वाधौधोद्धारकरम् परत्र परमार्थदम् कलिकल्मषविध्वंसी यस्मिन् छव यशः परम् विजृम्भते सदा विप्राः चतुर्वर्गफलप्रदम्। फिर बताते हैं, हे विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पाप आसक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। तस्याध्ययन मात्रेण, तस्य अध्ययन मात्रेण पुराणस्य द्विजोत्तमाः सर्वोत्तमस्य शैवस्य ते यास्यन्ति सुसद्गतिम्। सदगति को यास्यन्ति, प्राप्त हो जाएंगे। ओहो, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे, अर्थात अपने फलों को देने में समर्थ होंगे, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा।
आशय यह है इस बात का कि शिव पुराण सुनने के बाद अंतःकरण शिव भक्त परायण होकर अतिशय स्वच्छ हो जाएगा। अतः किसी भी पाप कर्म में मानव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तब वह ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पाप न होने के कारण उस पाप के फल भोग की संभावना ही नहीं है। तावद्विजृंभते पापम, तावद्विजृंभते पापम ब्रह्म हत्या पुरस्सरम् वाच पुराणं हि नोदेशति जगत्यहो। तावद्धि द्विजृंभते पापम ब्रह्म हत्या पुरस्सरम याशव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्यहो। अहो, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे, अर्थात अपने को फल देने में समर्थ होंगे, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। फिर कहते हैं कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर विचलेंगे, घूमेंगे, रहेंगे, जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् कली महात्पाता, तावत् कली महोत्पाता संचरिष्यन्ति निर्भयाः यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यति जगत्यहो। सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। अर्थात शिव पुराण के आ जाने पर किसी प्रकार का विवाद ही नहीं रह पाएगा। सभी प्रकार से भक्ति मुक्ति प्रदाता यही रहेगा। तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम् यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। अहो, महान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव का स्वरूप दुर्बोध्य होगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् स्वरूपं दुर्बोधं शिवस्य महतामपि यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। अहो, क्रूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावद्यम भटाः क्रूरा संचरिष्यन्ति निर्भया यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यति जगत्यहो। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिव पुराण का जगत में उदय नहीं होगा। तावत् सर्व पुराणानि प्रगर्जन्ति महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यति जगत्यहो। इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद भी तभी तक रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि तीर्थानि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यति जगत्यहो। सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंद पूर्वक विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं हो। तावत् सर्वे मुदा मंत्रा विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यति महीतले। यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यति महीतले। सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यति महीतले तावत् सर्वाणि पीठानि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यति महीतले तावत् सर्वाणि दानानि विवदन्ते महीतले
यावत् शिवपुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वे च देवा विवदन्ते महीतले। यावत् शिवपुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वे च सिद्धान्ता विवदन्ते महीतले। यावत् शिवपुराणं हि नोदेष्यति महीतले अस्य शैव पुराणस्य कीर्तनश्रवणाद् द्विजाः फलं वक्तुं न शक्नोमि कात्सर्ण्येन मुनिसत्तमा। कात्सर्ण्येन मुनिसत्तमा। तो सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक के पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पीठ तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे, सभी दान पृथ्वी पर तभी तक विवाद करेंगे, सभी देवगण तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे, सभी सिद्धांत तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। हे विप्रो, हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस शिव पुराण के कीर्तन करने और सुनने से जो जो फल होता है उन फलों को मैं संपूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ, अर्थात शब्दों के द्वारा इसके सभी फलों को नहीं कहा जा सकता है। हे निष्पाप मुनिगण, तथापि शिव पुराण का कुछ महात्म्य आप लोगों से कहता हूँ तो भी मैं कुछ बताता हूँ आपको जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था। आप लोग चित्त लगाकर, ध्यान लगाकर, मन लगाकर इसको ध्यानपूर्वक सुने। तथापि तस्य महात्म्यं वक्ष्ये किंचित् तु बोधनधा चित्तमाधाय शृणुत व्यासेनोक्तं पुरा मम। जो भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह उसी क्षण पाप से छुटकारा पा जाता है। एतत् शिव पुराणं हि श्लोके श्लोकार्धमेव च यः पठेत् भक्ति संयुक्तः स पापान्मुच्यते क्षणान्। एतः शिव पुराणं हि यः प्रत्यहमतन्द्रितः यथाशक्ति पठेत् भक्त्या सह जीवन मुक्त उच्यते। जो आलस्य रहित होकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिव पुराण का यथाशक्ति पाठ करता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। एतशिव पुराण हि यो भक्त्यार्चयेत् सदा दिने दिने श्वमेघस्य फलं प्राप्नोत्य संशयम्। जो शिव पुराण को सदा पूजता है वह निसंदेह प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से इस शिव पुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है वह भी पातकों से मुक्त हो जाता है। एतशिव पुराणम यह साधारण मद पदेक्षया अन्यथा शृणुयात् सोऽपि मत्तो मुच्येत पातका। एतशिव पुराणम यो नमस्कुर्याद दूरतः सर्वदेवार्चन फलं स प्राप्नोति न संशयः। एतशिव पुराणं वै लिखित्वा पुस्तकं स्वयं यो दद्यात् शिवभक्तेभ्यः तस्य पुण्यफलं शृणु। जो इस शिव पुराण को स्वयं लिखकर शिव भक्तों को दान करता है अब उसके पुण्य फलों को सुनो। शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है वह फल उसको प्राप्त होता है। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके इस शिव पुराण का शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के पुरस्चरण का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सभी अभिष्ट सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो चतुर्दशी की रात्रि में उपवास पूर्वक जागरण करता है, शिव पुराण का पाठ करता है और इसे सुनता है उसका पुण्य फल मैं कहता हूँ। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पुण्य सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों को और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है वह फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इस शिव पुराण का दिन रात गान करता है इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस शिव पुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जो जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो भली भांति ध्यान पूर्वक उसमें ही श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है वह यदि ब्रह्मघाती भी हो तो 3 दिनों में पवित्र आत्मा हो जाता है। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति वट बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए
उस रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या के दोषों से छुटकारा पा जाता है। प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूपिणी साक्षात कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। हे द्विजों, कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म्य तो शंकर जी ही जानते हैं। उससे आधा महात्म्य व्यास जी जानते हैं और उसका भी आधा मैं जानता हूँ। उसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, कुछ ही अंश कहूंगा जिसको जानकर उसी क्षण चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। हे द्विजों, लोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसे किसी पाप को नहीं देखा जिससे वह रुद्र संहिता नष्ट न कर सके। उपनिषद रूपी इस सागर का मंथन करके शिव ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाता है। ब्रह्म हत्या आदि पापों की निष्कृति करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्प्रतिग्रह, दुर्भोज्य, दुरालाप से जो पाप होता है वह इस रौद्री संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति शिवालय में अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है वह उससे जो फल प्राप्त करता है उसका वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस संहिता का पाठ करके श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके पितर शंभु के परम पद को प्राप्त करते हैं। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित होता है। उसमें अन्य संहिताएं सभी कामनाओं के फल को पूर्ण करने वाली हैं, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। इस शिव पुराण को वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वाय वीय संहिता और धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदरपूर्वक सुने। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। हे ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में जो 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवी संहिता में 4,000, धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है, छोटा कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक पुराण ग्रंथ बनाया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। तत्पश्चात द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों का रह गया। श्लोक संख्या के अनुसार यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों वाला कहा गया है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्वेश्वर संहिता है, दूसरी से रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का नाम उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता, सातवीं का नाम वायव्य संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई है। सात संहिताओं से समन्वित इस संपूर्ण शिव पुराण को जो आद्योपांत आदरपूर्वक पढ़ता है जीवन मुक्त कहा जाता है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिव पुराण की अल्प कला के समान भी नहीं है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने इसे संक्षेप कर संकलित किया है। यह
समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाशक, तुलना रहित और सत्पुरुषों के कल्याण को प्रदान करने वाला है। सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है और यह धर्म, अर्थ तथा काम से समन्वित है, अर्थात इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी इसमें वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वैद्य रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। बड़े आदर से इसको पढ़ता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति प्राप्त कर लेता है। तथापि तस्य महात्म्यम् अक्षये किंचित् वो न धाम चित्तमाधाय शृणुत व्यासिनोक्तम पुरा मम। तो कहते हैं, फिर से सुनाऊंगा कि हे निष्पाप मुनिगण, तथापि शिव पुराण का कुछ महात्म्य आप लोगों से कहता हूँ, जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था। आप लोग चित्त लगाकर ध्यानपूर्वक सुने। एतशिवपुराणं हि श्लोकं श्लोकार्धमेव च यः पठेत् भक्ति संयुक्तः स पापान्मुच्यते क्षणात्। एतशिवपुराणं हि यः प्रत्यहमतन्द्रतः यथाशक्ति पठेत् भक्त्या स जीवन्मुक्त उच्यते। एतशिवपुराणं हि यो भक्त्यार्चयते सदा दिने दिनेष्वमेधस फलं प्राप्नोत्य संशयम्। एतर्षि पुराणं यः साधारण पदीक्षया अन्यथा शृणुयात् सोऽपि मक्तो मुच्येत पातकात्। एतस्य पुराणस्य यो नमस्कुर्यादुरतः सर्वदेवार्चन फलं स प्राप्नोति न संशयः। एतस्य पुराणं वै लिखित्वा पुस्तकं स्वयं यो दद्यात् भक्तेभ्यः तस्य पुण्यफलं शुभम्। अधीतेषु च शास्त्रेषु वेदेषु व्याकृतेषु च यत्फलं दुर्लभं लोके तत्फलं लस्य लभ्यते। एतस्य पुराणं हि चतुर्दश्यामुपोषिता शिवभक्त समय सभायां यो व्याकरोति स उत्तमः। प्रत्यक्षरं तु गायत्री पुरश्चार्य चर्याफलं लभेत्। इह भुक्त्वाखिलान् कामान् अन्ते निर्वाणतां व्रजेत्। उपोषितश्चतुर्दश्यां रात्रौ जागरणान्वितः यः पठे शृणुयाद्वापि तस्य पुण्यं वदाम्यहम्। कुरुक्षेत्रादिनखिल पुण्यतीर्थेषु न कषः आत्मतुल्यधन सूर्यग्रहणे सर्वतोमुखे विप्रेभ्यो व्यासमुख्येभ्यो दत्त्वा यत्फलश्नुते तत्फलं सम्भवेत् तस्य सत्यं सत्यं न संशयः। एतशिव पुराणं हि गायते योऽप्यहर्निशम् आज्ञां तस्य प्रतिरीक्षेन् आज्ञां तस्य प्रतीक्षेरन् देवा इन्द्रपुरोगमाम्। एतशिव पुराणं यः पठशृण्वन् हि नित्यशः यद्यत् करोति सत्कर्म तत्कोटिगुणितं भवेत्। समाहिता पठेद्यस्तु तत्र श्रीरुद्रसंहितां स ब्रह्मज्ञोऽपि पूतात्मा त्रिभिरेव दिनैर्भवत्। तां रुद्रसंहितां यस्तु भैरव प्रतिमान्तिके त्रिः पठेत् प्रत्यहं मौनी स कामाखिलान् लभेत्। तां रुद्रसंहिता यस्तु सम्पठेत् वट्टवल्लभ्यो। तां रुद्रसंहितां यस्तु सम्पठेत् वट्टबिल्वयो प्रदक्षिणां प्रदक्षिणां प्रकुर्वाणो ब्रह्महत्या निवर्तते। कैलाससंहिता तत्र ततोऽपि परमा स्मृता ब्रह्मसुरपिणी साक्षात् प्रणवार्थ प्रकाशिका। कैलाससंहितायास्तु महात्म्यं वेत्ति शङ्करः कृत्स्नं तदर्धं व्यासश्च तदर्धं वेदम्यहं द्विजाम्। तत्र किञ्चित् प्रवक्ष्यामि कृत्स्नं वक्तुं न शक्यते यज्ञात्वा तत्क्षणान् लोकाः कश्चित्
बुद्धिं वाप्नुयात्। न नाश्यति यत् पापं सा रौद्री संहिता द्विजा। तन्पश्याम्यहं लोके मार्गमाणोऽपि सर्वदा। शिवेनोपनिषा सिन्धु मन्थो मन्थनोत्पादितां मुदा। कुमाराय अर्पितां तां वै सुधां प्रीत्वा मरोवत भवेत्। ब्रह्महत्यादिपापानां निष्कृतिं कर्तुमुद्यतः मासमात्रं संहितां त्वां पठित्वा मुच्यते तथा। दुष्प्रतिग्रहदुर्भोग्य दुरालापादसम्भवं पापं पापं सकृत कीर्तनेन संहिता सा विनाशये। शिवालये बिल्ववने संहितां ता पठेत् तु यः स यत्फलं वाप्नोति तद्वाचोऽपि न गोचरे। संहितां तां पठन् भक्त्या यः श्राद्धे भोजयेद्विजान् तस्य ये पिता सर्वे यान्ति शम्भोः परं पदम्। चतुर्दश्या निराहारो यः पठेत् संहितां च ताम्। बिल्वमूल शिवः साक्षात् सदैवैश्च प्रपूज्यते। अप्यन्या संहितास्तत्तत् सर्वकामपरापदाम्। उभे विशिष्टे विज्ञेये लीला विज्ञानपूरिते। तदीदं शैवमाख्यातं पुराणं वेदसंहितं निर्मितं तक्षशिवेनैव प्रथमं ब्रह्मसंहितम्। विद्येशं च तथा रौद्रं वैनायकमथौक्मिकं मात्रं रुद्रैकादशकं कैलासं शतरुद्रिकम्। कोटिरुद्र सहस्राद्यं कोटिरुद्रं तथैव च वायवीयं धर्मसंज्ञं पुराणमिति भेदतः। संहिता द्वादशमिता महापुण्यतरा मता तासां संख्यां ब्रुवे विप्रा शृणुतादरा तोऽखिलम्। विद्वेषं दशसाहस्रं रुद्रं वैनायकं तथा औमं मात्र पुराणाख्यं प्रत्येकाष्टसहस्रकम्। त्रयोदशसहस्रं हि रुद्रैकादशकं द्विजा षट्सहस्रं च कैलासं शतरुद्रं तदर्धकं कोटिरुद्रं त्रिगुणितमेकादशसहस्रकं सहस्रकोटिरुद्राख्यम् उदितं ग्रन्थसङ्गख्यया वायेयं खाम्बिशतं धर्मं रविसहस्रकं तदेवं लक्षसङ्ख्याङ्कं शैवं सङ्ख्याविभेदयेत्। शिवेन कल्पितं पूर्वं पुराणं ग्रन्थसङ्ख्यया शतकोटिप्रमाणं हि पुरा सृष्टौ सुविस्तृतम्। व्यस्तेष्टादशधा चैव पुराणे द्वापरादिषु चतुर्लक्षेण संक्षिप्ते कृते द्वैपायनादिभिः। प्रोक्तं शिवपुराणं हि चतुर्विंशत्सहस्रकं श्लोकानां संख्यया सप्तं सहितं ब्रह्मसंहितम्। विद्येश्वराख्या तत्राद्या रौद्री गेया द्वितीयका तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका पंचमी चैव मुख्याख्या पंचमी चैव मौम्याख्या षष्ठी कैलाससंज्ञिका सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैवं संहिता मता। स सप्तसंहितं दिव्यं पुराणं शिवसंज्ञकं वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरि गतिप्रदम्। एतशिवपुराणं हि सप्तसंहितमादः परिपूर्णं पठेद्यस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते। श्रुतिस्मृतिपुराणोतिहासागमशतानि च एतशिवपुराणस्य नार्हन्त्यलपां मत्कलापि। शैवं पुराणममलं शिवकीर्तितं तद् व्यासेन शैवप्रवणेन च सङ्गृहीतम्। संक्षेपिता सकलजीवगुणोपकारं तापत्रयज्ञमतुलं शिवदं सतामहि। विकैतवो धर्म इह प्रगीतो वेदान्तविज्ञानमयः प्रधानः। अमत्सरान्तर्बुद्धवेद्यस्तवस्तु सत्कृलप्तमन्त्रो धत्रिवर्गयुक्तम्। शैवं पुराणतिलकं खलु सत्पुराणं वेदान्तवेदविलसत् परवस्तुगीतम्। यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण शम्भुप्रिय सभी लभेत परमां गति वै। ओम। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमया विद्वेश्वर संहिताया मुनि प्रश्नोत्तर वर्णन नाम द्वितीयो अध्यायः। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।